Hi everyone. Today is Saturday and today's topic is for banking and instrument law. तो उस पे एक क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेते हैं. आज ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि बैंकिंग लॉ इज़ टू इजी सब्जेक्ट फॉर लॉ एंड ऑल. तो उसके लिए आज मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया है. डिस्कस द रोल एंड कमर्शियल ऑफ बैंकिंग्स इन अ मॉडर्न डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इन इंडिया. सो बेसिकली क्वेश्चन इज़ वेरी शॉर्टेड. तो आज का क्वेश्चन बेसिकली कमर्शियल बैंक्स पे है जो कि मॉडर्न इंडिया के इकोनॉमी को कैसे रिप्रेजेंट करता है. बेसिकली बैंकिंग लॉ जब हम डिस्कस करते हैं तो वो एक कमर्शियल एक्सपेक्ट में भी आ जाता है. जैसे कमर्शियल क्या फंक्शन होगा, क्या उसके क्राइटेरिया होंगे, कैसा पर्पस है उसका. उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो फिर वो फंक्शन करना इज़ टू much easy. Banking law is too easy and interesting subject for law. Basically we can say that is a well developed banking system is a necessary precondition for economic development. When we came across the commercial aspects, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि रिसोर्सेज क्या है, और जब हम अपने आंसर्स लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिसोर्स को भी लिखना पड़ेगा. कि जैसे अब हम बात कर रहे हैं कमर्शियल बैंकिंग इन अ मॉडर्न डेवलपिंग इकोनॉमी. जब मॉडर्न डेवलपिंग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा रिसोर्स होना चाहिए. रिसोर्स पे फुल ग्रोथ होना चाहिए. ग्रोथ के साथ साथ यूटिलाइज्ड कैसे करें हम अपने कमर्शियल इकोनॉमी को, उसके लिए क्या डेवलपमेंट्स होना चाहिए. कंट्री हमारी कैसे डेवलप्ड है, क्या रीज़न है उस डेवलपमेंट का, क्या बनता है. तो हम अपने आंसर्स में वैसे वैसे पॉइंट्स को लेते जाएंगे. तो मैं एक छोटा सा शॉर्टेड आंसर्स कैसे करें इस क्वेश्चन का, उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ हिस्ट्री लिखूँगी टू द कमर्शियल बैंक के बारे में. तो क्योंकि हमने क्वेश्चन में डाला है डिस्कस द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन मॉडर्न डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया. तो उसमें मैंने डाला कि मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा उसमें. तो मैं उसमें अगर डालूँगी तो मैं अपना आंसर प्रिपेयर करूँगी. तो मैं उस आंसर में डालूँगी ग्रोथ, रिसोर्स, एरियाज़, क्या एरिया अर्बन एरियाज़ में क्या है, बैंक फैसिलिटीज़. तो जब मैं शॉर्ट नोट तैयार करूँगी उसके लिए तो मैं एक अलग फंक्शन और एक रिफॉर्म को भी उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करूँगी. बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी उसमें कि इन मॉडर्न इकोनॉमी बैंक्स आर टू बी कंसिडर्ड नॉट मेयरली एज डीलर्स इन मनी बट ऑल्सो द लेंडर्स इन डेवलपमेंट. They are not only the storehouse of the country wealth but also are the receivers of resources necessary for economic development. Banks play an important role in the development of the country. Commercial banks can contribute to a country economic development in the following ways. अब जब यहाँ मैं following ways ला रही हूँ तो जैसे कि मैंने अपने सेकंड 2 वीडियोज़ में आपको बताया कि हम अपने आंसर शॉर्टेड और पॉइंट वाइज लिखेंगे. तो दैट्स वाई मैं अपना आंसर जो ब्रीफ डिस्कस है वो यहाँ एंड कर रही हूँ. अब यहाँ से मैं पॉइंट वाइज लेके आऊँगी. बेसिकली मैंने डायरेक्शन दिया, ग्रोथ दिया, रिसोर्स दिया, एरियाज़ दिए. अब मैं ये सब ब्रीफ करने के बाद मैं एक वे पे आऊँगी कि अब मेरा पॉइंट वाइज आंसर कैसे बनेगा. मैंने डायरेक्शन लिख दिया है, कम्प्लीटली सॉर्टेड है डायरेक्शन मेरा, मुझे उस पर ज़्यादा नहीं जाना है. अब मैं आती हूँ फॉलोइंग वे. तो हमारा पहला वे होगा कैपिटल वे, कैपिटल फॉर्मेशन. तो उसके लिए हम डिस्कस ये कर सकते हैं, उसमें हम ये डाल सकते हैं जैसे कैपिटल फॉर्मेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बैंक्स प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन हैज़ अ 3 वेल डिफाइंड स्टेज. एज वी नो दैट कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, एवरीवन नोज. उसके लिए हमें ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में लिखना पड़ेगा. उसके लिए आता है जनरेशन ऑफ सेविंग फर्स्ट, सेकेंड इज़ मोबिलाइजेशन of saving, third is canalization of saving. जैसे कि productive uses, bank play a crucial role in the 3 stages of the capital formation. The saving of providing a numbers of incentive to the savers such as interest or deposits, free and cheap, क्या market में क्या आ रहा है. फिर उसके बाद हमारा सेफ वैल्यूएबल चीज़ें जो हम कस्टडी में डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक लॉकर ली,
मेरे पास बहुत सारे ज्वेलरीज है और मुझे इसको सेफ जाना है, मेरा वो कैपिटल मनी है, मैं उसको ऐसे वेस्ट नहीं करूँगी। तो हम क्या करते हैं, बैंक में जाके वी यूज टू ओपन अ लॉकर, देन हम अपने सारे इकोनॉमी उस लॉकर में डालते हैं। अब उसके बाद जब हम आते हैं सेविंग के मामले में, तो वो हमारा एक बैंक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो हमारा फंड, हमारे ज्वेलरीज को सेव करें। नाउ वी कैन से दैट कि बाय एक्सपेंडिंग देयर ब्रांचेस इन डिफरेंट एरियाज आर गिविंग अ वेरियस इंसेंटिव्स, दे सक्सीड इन मोबिलाइजिंग द सेविंग जनरेटेड इन द customers. So that is our capital formation. And second one is encouragement to entrepreneurial inventions. Means in underdeveloped countries like India and somewhere generally hesitate to invest in new ventures and undertake inventions largely due to the lack of funds. So ये हमारा पॉइंट एक हो सकता है, lack of funds. बैंक में इकोनॉमी के लिए लैक ऑफ फंड्स क्या है, रूल्स क्या है। मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, अब हमने देखा 2017 में डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो हमारे पास इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे पड़ाव चढ़ाव आ गया, तो हमें इसलिए मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी अपने कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। व्हेन वी कैन से द मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, दैट मीन्स इज एसेंशियल फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रेड एंड इनकम फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बैंक्स विच आर क्रिएटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स of money allowed to play a money in an active role in the economy. Basically we have to say this कि they help the process of monetization in two ways. First, buy debts like the money are not acceptable, and B is by spreading their branches in the rural and backward areas. Then we can consider these points, इसमें अपने points को ला सकते हैं। Fourth one is influencing economic activities. When we say forcing the economic activities, influencing the economic activities, so bank can directly influence economic activities. कैसे? The pace of economic development through its influence on rate of interest, first, availability of credit, second, implementation of monetary policy, third. Why? Because economic development needs appropriate monetary policy, but a well-developed banking system is a necessary precondition. When we can say the precondition, तो वहाँ पे हम एक अलाउ करेंगे इफेक्टिव इम्प्लीमेशन को, जहाँ पे हमको मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने का रूल मिलता है। सो वी कैन से हमारा ये पॉइंट भी कवर हो सकता है इससे, एंड वी कैन रेफर बुक्स ऑल्सो, प्रमोशन ऑफ अ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़। जब ये पॉइंट्स हम लिखेंगे तो इसके अंदर हम डालेंगे कि इकोनॉमिक प्रोसेस कैसा है। सो वी कैन से इकोनॉमिक प्रोसेस इन द इंडस्ट्रियल एडवांस कंट्रीज इन द लास्ट 200 years आर सो इज मेनली ड्यू टू एक्सपेंशन इन ट्रेड। When we can say the trade, why trade? Because trade and industry का बहुत बड़ा मेल होता है, everybody knows. इंडस्ट्री है, वहाँ ट्रेड होगी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कल्चर होगा। व्हेन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कल्चर होंगे, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड होगा। सो विच मीन्स इन टर्न हैज़ इनकरेज स्पेशलाइजेशन एंड एक्सेलरेट द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो राइट टाइप ऑफ इंडस्ट्री चूज़ करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हम ये पॉइंट भी उसमें ऐड कर सकते हैं। बाई granting loans, particularly medium terms and long terms loan, the bank can provide a financial resource to the right type of industry to secure necessary, and the bank sound formulated their loan policies and well planned economy. We can settle it down here also. When we can say the right type of industry, we can say that the industrialization of the economy. When we can say the industrialization of the economy, we can say the material machine. Everything is just sorted and घुमा के डाला है इसमें. Then regional developments. Why regional development is necessary in the growth of the economy? Because banks can also play an important role in achieving balanced development. When the balanced development in the different region can be happen, then the region of the economy can transfer surplus capital formation. Great. When capital formation and developed region are to other part, when the other part says where it is scarce and most needed,
And 9 is development of agriculture and other neglected sector. Like underdevelopment economy are primarily agriculture economy and majorly of population in these economy live in a rural area. So therefore we can say economy development in these economy requires the development of the agriculture पर स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर. सो हम इस तरीके से अपने पॉइंट्स को ला सकते हैं. एंड व्हेन वी कैन से द इकोनॉमी इज़ अ इसेंशियल फॉर why economy is essential? Because economy is essential for the underdeveloped countries, should be made in order to encourage the functions, provides function, banking function, industrialization, trade, marketing, export import culture, everything is merely depends on the banking. So we can end our questions like this. We can go through the various ways: capital formation, encouragement innovations, monetization of economy, fourth हमारा influencing economy, rate of interest में भी कई सारे points आ जाते हैं, availability of credit, implementation of monetary policies, then we can say promotion of the trade and policies, when we can say encouragement to the right टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे वैल्यू करेंगे, एंड देन वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर नेग्लेक्टेड सेक्टर्स. सो ऐसे कर करके वी कैन मेक अ शॉर्टेड टाइप ऑफ आंसर्स. यू कैन रेफर बुक्स ऑल्सो. व्हेन यू कैन रेफर बुक्स में हमारे बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं. मैंने इस पॉइंट्स को बुक्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट किया है, और बुक्स में आप चाहोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको डिस्कस करने के लिए. टाइम लिमिट इज़ वेरी शॉर्ट, सो वी कैन डिस्कस अ छोटू सा आंसर बना के वी कैन क्लोज दिस question. So it's too easy to read it. When you read and when you go to the books, you can find different types of answer you can have, and you can write in your answer sheet. So that's it for today, and please like, subscribe and comment below. Thank you so much.